सितारा, मेरी प्यारी पत्नी, जहर खाने का मजा कैसा लगा? क्यों? तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो? नई दिल्ली नगर में पहले गिरोह के अलावा सिंह क्लैन के मुखिया सिर्फ तुम्हारा शर्मा परिवार ही है जो अभी हमारे वर्मा परिवार के सिर पर चढ़ा है। मुझे तुम्हें खत्म करना ही होगा और तुम्हारी शर्मा परिवार की संपत्ति हड़पनी होगी। तब नई दिल्ली नगर मेरे और मेरे बेटे के हाथ में आ सकेगा। अरे हाँ, तुम्हें बताना भूल गया था। तुम्हारा वो लानत बाप, उसे मैंने खुद मारकर भेज दिया है। अब तुम भी जल्दी उसके पास पहुंच जाओ। लुचेंग, तुम दोनों जानवर, माँ बेटा, मैं तुम्हें खून का बदला खून से चुकाऊंगा। इतनी हालत में भी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। अभी मैं यहाँ पूरी तरह से जला दूंगा ताकि तेरा शव भी न मिले। तो वे मुझसे झूठ बोलते रहे। अगर मैंने उस वक्त वो जिनचेन की बात मान ली होती तो शायद पिताजी बच सकते थे। तुम हो वही जिसने 3 साल पहले जमकर कहर बरपाया था, बेहद क्रूर तरीकों वाला नई दिल्ली नगर का पहला गिरोह सिंह क्लैन का मुखिया हुओ जिनचेन। हमला करो, एक को भी मत छोड़ना। मुझे मर जाना चाहिए था 15 साल पहले उस ठंडी सर्दी में। तुमने मुझे गर्मजोशी दी, मेरी जान बचाई। ये गर्मा गर्म मोमोज बहुत स्वादिष्ट हैं। इसे खाओगे तो ठंड नहीं लगेगी। और मैं तुम्हें नहीं बचा पाया। अगली जिंदगी में मैं तुम्हें हमेशा अपने पास रखूंगा। कोई तुम्हें जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। यह है, मेरा पुनर्जन्म हो गया। 5 फरवरी 10:30 बजे सितारा के हादसे में अभी आधा घंटा बाकी है। जल्दी करो, चर्च जाना है। मैं उसे दोबारा नहीं खो सकता। सितारा, अब से हम एक परिवार हैं। माँ, किसने किसने किया ये? मैंने सितारा, इस जन्म में मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने वालों को एक एक करके खत्म कर दूंगा और तुम्हारी हमेशा रक्षा करूंगा। हो साहब, जगह खाली करो। जो मरना नहीं चाहता जल्दी भाग जाओ। शेन शिंगचेन, तुम सिर्फ मेरी हो। मुझसे शादी करो, मेरी इकलौती दुल्हन बनो। हो जिनचेन, तुम और मैं एक दूसरे को नहीं जानते। तुम जिसे प्यार कहते हो बस एक खेल है। सच्चा प्यार समर्पण है। शिंगचेन, मैंने कब कोशिश नहीं की तुमसे प्यार छोड़कर तुम्हें खुश करने की, लेकिन पिछले जन्म में मेरे त्याग की वजह से तुम उनके हाथों मर गईं। अगर तुम शादी नहीं करोगी
तो मैं उसे मार दूंगा। शिंगचेन हो जिनचेन तो नई दिल्ली नगर का मशहूर बदमाश है। उसे छेड़ा तो हम तो क्या पूरा वर्मा परिवार ही खत्म हो जाएगा। तुम पहले उसे हाँ कह दो मेरी खातिर, ठीक है? प्लीज तुम मेरी बात सुनो, पहले उससे शादी कर लो, वरना मेरे पास तरीके हैं तुम्हें बदनाम करने के। मैं तुम्हारे साथ मरना नहीं चाहता। लुचेंग मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। बेटा बेटा मैंने कहा था अगर तुम शादी नहीं करोगी तो मैं उसे मार दूंगा। बेटा जल्दी से जाग जाओ। जाओ आंटी। इन लाशों को साफ कर दो। आज की बात किसी को एक शब्द भी नहीं बताना। जी। माफ करना शिंगचेन, पिछले जन्म में तुम्हें छोड़ दिया जिससे तुम बुरी तरह मरी। इस जन्म में मुझे तुम्हें अपने पास रखना होगा, कोई तुम्हें छू नहीं सकता। जल्दी करो, सही कठोर। जब दुश्मन सतर्कता छोड़ दे तभी अचानक हमला किया जा सकता है जान लेने के लिए। कुछ फल खा लो, सेहत के लिए अच्छा है। छोड़ो। लगता है तुमने सीख लिया। शिनचेन, मुझसे वादा करो, चाहे कभी भी अपनी सुरक्षा खुद करना। मैं ही क्यों? शिनचेन, हो सकता है तुम भूल गई हो 15 साल पहले सर्दियों में जब तुमने अपना खाना मुझे दिया था, मैंने तय कर लिया था इस जन्म में तुम्हारे अलावा किसी से शादी नहीं करूंगा। तुमने कहा था अचानक हमला करना। शिनचेन, तुम तो अपने पति की हत्या कर रही हो। अगर सच में मेरी जान चाहिए मैं दे सकता हूं, लेकिन अभी वक्त नहीं है। मुझे कुछ काम करने हैं। छोड़ो। शिनचेन, तुम अब मेरी मंगेतर हो। मेरी अनुमति के बिना तुम्हें मरने की इजाजत नहीं। तुम जैसे जो अपने स्वार्थ के लिए हत्या करने वाले शैतान, मैं मर जाऊंगी तो भी तुमसे शादी नहीं करूंगी। लेकिन मैंने उन्हें मारा क्यों की? वैसे भी अगर मैं सच बताऊं तुम विश्वास नहीं करोगे, तो बेहतर है कि ऐसे ही रहे। कम से कम तुम जीवित हो। तुम्हें पता होना चाहिए स्क्रीन में कौन है। पिताजी, तुम बेहतर हो कि अच्छे से जियो, वरना आगे की बात मैं कुछ नहीं कह सकता। हो ये आपका हाथ है। यहाँ साफ कर दो। जी। शिनचेन के पसंदीदा गुलाबी रंग में कोई दूसरा रंग नहीं मिलना चाहिए। उस पर नजर रखो, किसी को मत आने देना। यहाँ एक कदम भी। सर, मैं आदेश पर वर्मा परिवार पर हमला करने आया हूँ। वर्मा परिवार का मुखिया लू चेंगफेंग पता नहीं कहाँ से जानकारी मिली भाग चुका है और शर्मा परिवार का मोहर भी ले गया। आदमी भेजो तलाश करने। शर्मा परिवार का मोहर जरूर वापस लाना है। जहां तक वर्मा परिवार के बचे खुचे लोगों की बात है, एक भी मत छोड़ना। जी। रुको। वर्मा परिवार शर्मा परिवार की संपत्ति उधार लेना चाहता है, फिर से उठ खड़ा होने के लिए। सिर्फ मोहर पाना ही नहीं, वो शिनचेन को भी नुकसान पहुंचाएगा।
एक नकली ढूंढो जो शिनचेन जितना ज्यादा दिखे उतना अच्छा, और मेरे लिए सबसे अच्छा दर्जी ढूंढो। शादी का जोड़ा सिलवाओ। जब ये सब खत्म हो जाए मैं शिनचेन को औपचारिक रूप से शादी का प्रस्ताव दूंगा। जी, मैं अभी करता हूँ। सर, मोर का प्यार हमारी दुकान का सबसे कीमती वस्तु है। यह सबसे उत्तम सोने के धागे से बना है और मोर के रेशम से मिलकर पूरे नई दिल्ली नगर में एकदम अनोखा है। पता नहीं आपको पसंद है या नहीं। बहुत अच्छा, अनोखा ही चाहिए। इस कार्ड में 100 करोड़ रुपए हैं। याद रखना, अगर तूने जरा भी जाहिर किया मैं कभी भी तेरी जान ले लूंगा। सर, आप निश्चिंत रहें। सर, अभी पश्चिम नगर चर्च में वर्मा परिवार के बचे खुचे लोग मिले। सूचना के अनुसार वे शर्मा परिवार का मोहर लिए हुए हैं, नई दिल्ली नगर से भागने वाले हैं। अभी चलो, मोहर वापस लो। आज मैं उन्हें पूरी तरह से खत्म कर दूंगा। जी। चैनगे, नकली तो नकली ही है, चाहे कितना भी संवारो शिनचेन के सामने कुछ नहीं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे तुम्हारी याद आ रही थी। यह ऑपरेशन अचानक है। विला की सुरक्षा पहले से कम है, अब उसकी जरूरत है। जब आ ही गए तो यहीं रुको। बटलर, मेरा बेडरूम तैयार करो उसके लिए। हाँ, ये को हमेशा से नफरत है कि कोई उसके कमरे में जाए, लेकिन मिस बाई अलग हैं। मुझे इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। मिस बाई को खुश करने का तरीका सोचना होगा। दीदी देखो, वो ये इतनी जल्दी में गए। मुझे लगता है वह शायद तोहफा तैयार करने गए हैं और फिर तुम्हें प्रपोज करेंगे। सच में? बिल्कुल। वो ये हर महीने करोड़ों खर्च करते हैं तुम्हारे चेहरे की देखभाल पर। सोचो, और किसको यह सुविधा मिलती है। सच है, चैनगे को मेरा चेहरा बहुत पसंद है। अच्छा, लगता है मिस बाई को ये की सबसे प्यारी हैं। मुझे मिस बाई को अच्छी तरह खुश करना चाहिए। मैं यहाँ ऊपर कभी नहीं गई। हाँ दीदी, वो ये ने तुम्हारे लिए गुप्त रूप से मोर का प्यार तैयार किया है। जरूर यहाँ ऊपर छिपा है। मिस बाई, ऊपर वो ये का मना किया हुआ क्षेत्र है, कोई ऊपर नहीं जा सकता। तुम्हारा क्या मतलब है? बेशक, नियम हम नौकरों के लिए हैं। मिस बाई जहाँ चाहे जा सकती हैं। यहाँ आइए। यह सही है। शिनचेन, मेरा इंतजार करो, मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ। मत जाओ। अगर तुम छोड़ोगे नहीं तो मुझे डर है कि मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। क्यों? मेरे दिमाग में बस उसकी छवि है। शिनचेन, उसने तुम्हारे मंगेतर को मार डाला और तुम्हारे पिता को कैद कर लिया। तुम उससे प्यार कैसे कर सकती हो? बच्चे, माँ तुमसे माफी चाहती है। माँ तुम्हें यहाँ से जरूर ले जाएगी। मैं इतने समय से हुआ के यहाँ हूँ, पता नहीं था कि यहाँ एक औरत छिपी है। यह क्या हो रहा है? इस औरत का चेहरा और शरीर, दीदी, वह तुमसे बहुत मिलती है। तुम कौन हो? चैनगे के घर कैसे आई? तुम यहाँ कैसे आ गए? यह हो जिनचेन का निषिद्ध क्षेत्र है। अगर हो जिनचेन को पता चल गया तो तुम मर जाओगे। हट जाओ यहाँ से। ये कौन सी जंगली औरत है जो मुझसे यहाँ बकवास कर रही है? बता दूं तुम्हें, मेरी बहन हो ये की मंगेतर है। यह मत सोचना कि तुम्हारा चेहरा मेरी बहन से मिलता जुलता है तो तुम उसकी जगह ले सकती हो। तुम कह रहे हो वह हो जिनचेन की मंगेतर है? बिल्कुल। अच्छी तरह देख लो, इस कमरे की सजावट इसे साबित करती है। पूरे सिंह क्लैन में कौन नहीं जानता कि मेरी बहन का पसंदीदा रंग गुलाबी सफेद है।
सही कहा। मैंने पहले बस एक बैग चुना था और होजी ने आदेश दिया कि हर मौसम में मुझे नया दिया जाए। जहाँ तक तुम्हारा सवाल है, तुम तो बस मेरी शक्ल से मिलती जुलती एक औरत हो जो चुपके से आई जिनचेन भाई के पास पहुँचने के लिए। खैर, मैंने तो कह दिया तुम लोगों को, अगर यकीन नहीं तो मरना तुम्ही को है। क्या बोल रही हो? हाथ उठाओगी तो देख लेना। दीदी, तुम ठीक हो? बच्ची, तुम वापस हाथ उठाती हो? मैं तुम्हें मारूंगा। रुको। इसे कहते हैं अचानक हमला करना। क्या कर रहे हो? मौत पर नाचना। भाई साहब, आप ठीक हैं? ठीक हूँ। कोई है? इस औरत को बांध दो। मुझे छोड़ो। तू औरत, मुझे मारने की हिम्मत? मौत ढूंढ रही हो? मौत ढूंढने वाला तू है। दीदी, यह कमीनी इतनी बेशर्मी से पेश आने की वजह यह है कि उसका चेहरा तुमसे मिलता है मेरे ख्याल से। इसके चेहरे पर एक फूल गुदवा दो। अच्छा है, मैं भी देखना चाहती हूँ इस चेहरे पर जो मेरे जैसा है। अगर दाग लग जाए तो देखने में कैसा लगेगा? अगर तुम लोगों ने मुझे कुछ किया हो, जिनचेन को पता चला तो वह तुम्हें नहीं छोड़ेगा। एक बेकार की नकल, भले ही मैं तुम्हें बर्बाद कर दूं, चेन गे तुम्हें छोड़ने का दिल नहीं करेगा, मुझे एक शब्द भी नहीं डांटेगा। हाँ, इसे पकड़ो। मुझे छोड़ो। यह है मेरी दीदी का विरोध करने की सजा। सच में नकल तो नकल होती है, भले ही असली जैसी दिखे, लेकिन एक बार खराब हो गई तो बेकार हो जाती है। तेज, सटीक, कड़क। जब दुश्मन लापरवाह हो तभी अचानक हमला किया जा सकता है और जान ली जा सकती है। जब वह तैयार न हो तभी जान ली जा सकती है। मुझसे गलती हुई बाय मिस, मैं हार मानती हूँ। मैं तो बस एक मामूली नकल हूँ। प्लीज मुझे छोड़ दो। अब पता चला? बहुत देर हो गई। मेरा हाथ। कौन आगे आता है? मैं उसे मार डालूंगी। नहीं 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 दीदी। दीदी जल्दी बचाओ मुझे, जल्दी उसे छोड़ो। जब मैं बाहर निकलूंगी तो छोड़ दूंगी। चलो। मौत ढूंढ रहे हो? बुरा हुआ शायद उनके लात मारने से बच्चे की हलचल पर असर पड़ा। मैंने तुम्हें कम ही समझा। बेहया रखेल को। लगता है मुझे तुम्हें और सख्त सजा देनी चाहिए ताकि तुम्हें सबक मिले। अंधी औरत, हमारे ऊपर चढ़ने की हिम्मत। देखो मैं तुम्हारी आंखें निकाल दूं। शिनचेन, मुझे पता है शर्मा ग्रुप तुम्हारे पिता की मेहनत है, तुम इसे जान से भी ज्यादा महत्व देते हो। अब मैं तुम्हारे लिए मुहर वापस लाया हूँ। क्या तुम मेरे बारे में थोड़ा सा भी सोच बदलोगे?
होजी वर्मा परिवार के कुछ बचे हुए लोग हमारी नजर बचाकर भाग गए और हमें यह मिला। बंगले का सुरक्षा नक्शा बुरा हो गया, शिनचेन खतरे में है। गाड़ी तैयार करो, तुरंत घर चलो। बेहुदा कमीने हमारे सिर पर चढ़ने की हिम्मत। देखते हैं मैं तेरी आंखें निकाल दूं। रुको, देखो यह क्या है। यह होजी का निजी ताबीज नहीं है, तुम्हारे पास कैसे आया? यह ताबीज मैंने इसे होजी के हाथ में देखा था। क्या वह सच में? बोलो, ये ताबीज कहाँ से आया? उन्होंने मुझे दिया था। शिनचेन, यह ताबीज मेरी माँ ने अपने जीवन काल में मुझे दिया था। मुझे अपनी भावी पत्नी को देने के लिए कहा था, वह तुम हो। उम्मीद है कभी तुम मेरे द्वारा किए गए सब कुछ समझोगी। क्या दीदी, यह ताबीज होजी की माँ की याद है। पिछली बार तुम बस गलती से छू गए थे तो तुम्हें घर से निकाल दिया गया था। जिसे मैं भी छूने की हिम्मत नहीं करता, वह एक बदलनुमा कैसे छू सकती है? यह जरूर कहीं से चुराया होगा तुमने। इसे पकड़ो। आज मैं चेन भाई की तरफ से तुझे सबक सिखाऊंगा। दीदी, मास्टर हुओ बहुत सावधान रहते हैं। भले ही यह औरत चुराना चाहे, उसमें इतनी काबिलियत नहीं है। मेरी राय में यह जेड पेंडेंट बिल्कुल इसके चेहरे की तरह नकली है। हाँ, हालांकि मैंने दूर से देखा था, लेकिन यह पेंडेंट मास्टर हुओ वाले से थोड़ा अलग है। यह नकली है, उसने बनाया है। क्योंकि यह नकली है तो मैं इस नकली पेंडेंट को और तुम इस नकली को एक साथ खत्म कर दूंगा। तुमने हुओ जिन चेन का पेंडेंट तोड़ दिया। तुम मर चुके हो। अच्छा, मैं भी देखना चाहता हूँ आज यहाँ कौन मरेगा। इस औरत के कपड़े फाड़ दो। जब यह औरत इतनी आदमी की भूखी है तो तुम लोग इसकी भूख मिटाओ। मैं मास्टर हुओ की औरत हूँ। अगर तुमने मुझे छुआ तो तुम्हारी मौत निश्चित है। तू मरने वाली है फिर भी अकड़ रही है। जब ये तुझे भोग लेंगे तो मैं तुझे फुटओवर ब्रिज के नीचे फेंक दूंगा, उन गंदे भिखारियों के लिए जो तुझसे बारी बारी से खेलेंगे। ना, नहीं। अगर हुओ जिनचेन को पता चला तुमने मेरे साथ क्या किया तो वह तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर देगा। तू तो बस एक नकली है। अगर मैं तुझे कीमा बना दूं तो भी चेन भाई मुझे कुछ नहीं कहेंगे। बाई, मिस बाई, उसका पेट ठीक नहीं लग रहा। लगता है वह प्रेग्नेंट है। क्या कहा? हाँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ और यह हुओ जिनचेन का बच्चा है। मैंने सच में कम आंका तुम इस नकल को इतनी अच्छी तैयारी कर ली, एक ऐसे को लेकर जो पता नहीं कहां से आया, हराम का बच्चा चेन गे को धोखा देने के लिए। मौत ढूंढ रही हो? दीदी, जो मेरे बच्चे को हाथ लगाएगा मैं उसकी जान ले लूंगी। सब आगे बढ़ो। उस कमीनी को भागने मत दो। दीदी, यह कमीनी बहुत बेशर्म है। आज इसे मारना ही पड़ेगा। राम प्रसाद, मुझे याद है चेन गे के पिछवाड़े पूरा बगीचा गुलाबों से भरा है। ना जाओ और ले आओ कुछ सबसे मोटी सबसे कांटेदार टहनियाँ। मैं उसकी खाल नोच डालूंगी, उसे इस दुनिया में आने का पछतावा होगा। जी, समझ गया। यह तो चेन गे का मेरे लिए बनाया गुलाबी कमरा है, नहीं चाहिए कि उसका खून इसे गंदा करे। मुझे छोड़ दो। इसे खींचकर छत पर ले जाओ।
अभी भागना चाहती है। जाओ इसे बांध दो। जाओ बर्फ की बाल्टी लाओ इसका तापमान कम करने के लिए। अच्छा, पहले इंटरनेट पर बहुत ट्रेंड था आइस बकेट चैलेंज। चलो इसे हमें दिखाने दो। यह अच्छा है, मैं देखती हूँ अब इसकी यह हालत अब कैसे भागेगी। डालो इसे। नहीं, बच्चा, मेरा बच्चा। यह चेहरा भले ही नकली है, पर यह कोमल गाल इस कांटेदार गुलाब के साथ बहुत मेल खाते हैं। अपने पेट के बच्चे को बचाना चाहती हो ना? अच्छा तो अपने हाथों से इस गुलाब के कांटों को नंगे हाथों से चिकना करो। आओ दोस्तों, देखो यह अब आपको दिखाएगी शानदार नंगे हाथों से गुलाब के कांटे निकालने का करतब। समझती है कि एक चेहरा पाया है जो मेरी बहन जैसा है, तो क्या वह मेरी बहन की जगह ले लेगी? तुम जैसे लोगों को यही सजा मिलनी चाहिए। बोल, तेरे पेट में ये हराम का बच्चा किसका है? बोल दे तो मैं तुझे आराम से मार दूंगी। यह बच्चा हुओ जिनचेन का है। मौत के मुंह में भी शेखी बघार रही है। राम प्रसाद, नमक का पानी लाओ। इसके जख्मों को अच्छे से साफ करो। जी। हुओ साहब, यह देखिए। हो मास्टर, हमारे ड्रोन की फुटेज वर्मा परिवार के बचे हुए लोगों की गाड़ी मिल गई। वे आपके विला की तरफ जा रहे हैं। जल्दी करो, स्पीड बढ़ाओ। चिंगचेन, मेरा इंतजार करो, मैं किसी को तुम्हें चोट नहीं पहुंचने दूंगा। जब तुम बताओगी नहीं तो मैं तेरे पेट से इस नाजायज बच्चे को निकाल लूंगा। देखूंगा कि वह किसकी तरह है। नहीं, प्लीज मेरे बच्चे को छोड़ दो, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी। मिस बाई, आपका मांगा हुआ नमक का पानी ले आई। इसके जख्मों पर डालो। इसे होश में लाओ। मैं इसे धीरे धीरे तड़पाऊंगा। ठीक तो हो? पकड़ो उसे, भागने ना दें। वापस आओ। हो मास्टर। क्या वर्मा परिवार के बचे लोग आए? हो मास्टर, हमने आधे रास्ते पर जाल बिछा दिया, वे ऊपर नहीं आ पाए। जब मैं जिंगचेन को मुहर दूंगा तो औपचारिक रूप से प्रपोज करूंगा। कमीनी, अभी भागने की हिम्मत? मर जा। हमें बेवकूफ बनाया, मैं तुझे खत्म कर दूंगा।
प्लीज प्लीज मुझसे मांग। क्या मांगेगी? जल्दी मौत? प्लीज मुझे छोड़ दो। बच्चे के लिए मुझे नहीं मरना चाहिए। हो जिनचेन, तुम कहाँ हो? जब चेन के वापस आएंगे पता चलेगा मैंने उनकी मदद की इस कमीनी को खत्म करके। पता नहीं क्या इनाम मिलेगा। अरे यह तो मुझे जाने दो। मैं वादा करती हूँ फिर कभी तुम्हारे सामने नहीं आऊंगी। तुझे जाने दूं? अच्छा। मतलब यमलोक जा। रुको, तुम लोग क्या कर रहे हो? आप लोग क्या कर रहे हैं? चेन गए। आप वापस आ गए? जमीन पर वो कौन है? एक पता नहीं कहां से आया, कोई शख्स चुपके से अंदर आया। चेन गे आप पर बुरी नीयत रखता है। चेन गे उसे नौकरों ने पीट पीट कर चेहरा लहूलुहान कर दिया है। खून से सना हुआ है। आप मत जाइए वरना आपकी आंखें गंदी हो जाएंगी। आप जिस गद्दार की बात कर रहे थे सिर्फ यह एक है। यह एक ही काफी परेशानी है। देखिए उसका हाथ दर्द हो रहा है। हाँ देखिए। साफ कर दो, मुझे खून की गंध नहीं चाहिए। जी। खून देखकर शिनचेन डर जाएगा। क्या देख रहे हो? जल्दी से उसे पीछे के पहाड़ पर ले जाओ भेड़ियों के लिए। जल्दी तेजी से करो। जल्दी से घसीट कर ले जाओ। रुको। अजीब, अभी मुझे कैसे दिल की धड़कन सी महसूस हुई। रुको। हो ये आपको और कुछ कहना है? चेनगे उसका चेहरा तो बिगाड़ दिया गया है। अपनी आंखें गंदी न करें। मैंने इतने सालों में खून खराबा बहुत देखा है, क्या नहीं देखा? तो क्या एक लाश से डर लगेगा? चेनगे इसे जल्दी से हटाओ, तुरंत पानी से साफ करो। मुझे कोई बदबू नहीं चाहिए। कमीनी औरत मेरी शक्ल लेकर आगे बढ़ना चाहती है। हो ये? जब मैं गया था कोई बाहरी आदमी आया था। बाहरी आदमी? हो ये नहीं। शिनचेन, यह मुहर तुमने देखी? क्या तुम मेरी मंशा समझोगे? चेनगे वह जासूस खत्म कर दिया। राम प्रसाद उसे निपटा रहे हैं। गारंटी है कोई निशान नहीं बचेगा। पीछे के पहाड़ के भेड़िए कई दिनों से भूखे हैं। बस एक पल में वह छोटी कमीनी एक हड्डी भी नहीं बचेगी। चेनगे आपने मेरे लिए जो सरप्राइज तैयार किया मैंने सब देख लिया। सरप्राइज? आपका क्या मतलब है? आपने खास मेरे लिए तैयार किया गुलाबी कमरा, है ना? इतने सारे ब्रांडेड हाई एंड कपड़े और वह मोर का प्यार, आपकी भावना। मैं सब समझती हूँ। मोर का प्यार? तुम ऊपर वाले कमरे में गए थे? चेनगे आपने मुझे चोट पहुंचाई। क्या मैंने कहा था ऊपर जाना मना है? तो फिर तुम ऊपर क्यों गए? जवाब दो। मैं जासूस को पकड़ने गया था। मैंने देखा वह जासूस ऊपर गया, इसलिए मैं पीछे गया। तो तुम्हारा मतलब है तुम्हें जासूस ऊपर मिला? शिनचेन, तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए।
शिनचेन शिनचेन शिन, क्या क्या मतलब? चेन जी, आपको क्या हो गया? जब आप अंदर आए उस जासूस के अलावा और किसको देखा? कोई नहीं, सिर्फ वह जासूस था। सिर्फ जासूस? क्या शिनचेन भाग गई? नहीं। शिनचेन को लगता है कि उसके पिता मेरे कब्जे में हैं। वह भागने की हिम्मत कैसे कर सकती है? यह वह जेड पेंडेंट है जो मैंने शिनचेन को दिया था। बुरा हुआ। क्या शिनचेन को कुछ हुआ? चेन जी, यह वह कमीनी है जो तुम्हारे असली पेंडेंट की नकल बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया नकली पत्थर। मैंने इसे वहीं तोड़ दिया। तुम क्या कह रहे हो? किसने बताया कि यह पेंडेंट नकली है? यह असली है। चेन जी, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। मैंने जानबूझकर नहीं किया। मुझे बस यह नहीं लगा था कि वह कमीनी तुम्हारा पेंडेंट चुराने की हिम्मत करेगी। बताओ, वह जासूस कैसा दिखता था? बोलो। वह पहने हुई थी सफेद कपड़े, चेहरा और शरीर मुझसे थोड़ा मिलता जुलता था। उसकी बड़ी हिम्मत है तुम्हारी चीज चुराने की हिम्मत की। वह तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहती होगी। बताओ, तुमने उसे कहां पहुंचाया? बोलो, तू उसे कहां ले गया? चेन जी, आप ऐसा मत कीजिए। आपने मुझे सच में डरा दिया। चेन जी, मैंने आखिर क्या गलती की? वह अब कहां है? तू उसे कहां ले गया? जल्दी बोल। शिकार। शिकार? शिकार का मैदान। शिकार का मैदान? तूने उसे शिकार के मैदान में डालने की हिम्मत की? यह कमीनी रखैल, यह सोचती है कि उसके पास मेरी बहन जैसा चेहरा है तो क्या वह ऊपर आ सकती है? आज मैं सिर्फ तेरी जान नहीं लूंगा, बल्कि तेरी हड्डियां भी नहीं बचने दूंगा। भाई साहब, आप निश्चिंत रहिए। ये कुछ जानवर हैं जिन्हें हो ये ने पाला है। ये 15 दिन से भूखे हैं। ये आपकी हड्डियां भी चबा देंगे। अच्छा, प्लीज कोई आ जाओ, मेरे बच्चे को बचाओ। कौन है? ये क्या हो रहा है? कौन है? वो जिनचेन, तुम आखिर आ गए। शिंगचेन, शिंगचेन, फिर से आंख खोलकर मुझे देखो प्लीज। मैं कसम खाता हूं, मैं अब तुम्हें कभी बंद नहीं करूंगा। मैं तुम्हें फिर से खोना नहीं चाहता। प्लीज जिंदा रहना है ना? ये बदमाश औरत, क्या ये मिस बाई की जगह लेने वाली नहीं थी? लेकिन हुआ ये इतना दुखी क्यों है? जैसे वही हुआ ये की सच्ची प्यारी हो। चेन के, तुम इस नकल से धोखा मत खाओ। उसके पेट में अभी किसी और का नाजायज बच्चा है। वह तुम्हारे पास आई, तुम्हें फुसलाया, बस तुम्हें धोखा देने के लिए। तुम क्या कह रहे हो? शिंगचेन, शिंगचेन, वह गर्भवती है। तुरंत नई दिल्ली नगर से सबसे अच्छा डॉक्टर लाओ। हाँ। शिंगचेन, तुम संभल जाओ, मैं तुम्हें जरूर ठीक करूंगा। चेन गे, इन सबको पकड़ लो। हाँ। कोई भी भागने ना पाए।
डॉक्टर कहाँ है? अभी तक क्यों नहीं आए? हुओ जी। गुजी डॉक्टर को लेकर आ रहे हैं, अब आ ही जाएंगे। शिंगचेन तुम संभल जाओ, जिसने तुम्हें चोट पहुंचाई मैं एक को भी नहीं छोड़ूंगा। हुओ जी डॉक्टर आ गए। डॉक्टर जो भी करना पड़े उसे जिंदा करना है। जी। हुओ जी, रिपोर्ट बाय मिस और बाकी को हॉल में लाया जा चुका है। यहाँ पर नजर रखो, मैं कोई और दुर्घटना नहीं चाहता। जी। चेंगे, मैंने क्या गलत किया जिससे तुम इतने नाराज हो? मुझे देखो, मैं ही वो हूँ जिसे तुम्हें बचाना चाहिए। मैं ही तुम्हारी प्यारी भाभी पत्नी हूँ। अरे दीदी, हुओ जी अब गुस्सा शांत करें। यह मरने वाली बस एक बेईमान जो सिर्फ आपको फुसलाने वाली स्टैंड इन थी। चेंगे, तुम यह क्या कर रहे हो? बोलो, तुम लोगों ने उसके साथ आखिर क्या किया? हमने कुछ नहीं किया, बस उसे जासूस समझ लिया तो हल्की सजा दे दी। हाँ हो, ये हमने कुछ नहीं किया। मैं 3 तक गिनूंगा। 3। हो ये माफ कर दीजिए, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। हो ये माफ कर दीजिए। 2। हो ये माफ कर दीजिए। हो ये माफ कर दीजिए। हो ये माफ कर दीजिए। 1। वह है, यह सब मिस बाई ने करवाया। उसने मुझे उस इंसान को बेरहमी से प्रताड़ित करने को कहा। मिस्टर बाई के फोन में पूरा वीडियो रिकॉर्ड किया है। तुम नहीं। हो ये बुरी खबर है, डॉक्टर कुमार कह रहे हैं मिस शेन की दिल की धड़कन रुक गई। हट जाओ। शिंगचेन, जाग जा, मेरी इजाजत के बिना तू मर नहीं सकता, सुना? हो ये मिस शैन का बहुत खून बह गया, तुरंत ब्लड चाहिए, लेकिन अब खून मंगवाने में देर हो जाएगी। मेरा खून ले लो, उसे बचाना ही होगा। ठीक है। चेंगे, बोल, तेरे पेट का नाजायज बच्चा आखिर किसका है? बता दे, मैं तुझे जल्दी खत्म कर दूंगा। यह बच्चा हो जिनचेन का है। चेंगे, वह औरत झूठ बोल रही है। वह कैसे तुम्हारा बच्चा पाल सकती है? उसके पेट में नाजायज बच्चा है। वह औरत बस इससे दूसरे की जगह लेना चाहती है। चेंगे, मैं बस गुस्से में आ गया था, इसीलिए तुम्हारी खातिर उसे सबक सिखाया। तू उसे सबक सिखाने की हिम्मत कैसे करता है? दाइयो, तेरी हिम्मत कैसे हुई? हो जी, आप शांत हो जाइए, अपना स्वास्थ्य खराब न करें। इसे जोर से मारो। चेंगे, 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 मैंने क्या गलती की है? बख्श दो, मारो मत, बचाओ बचाओ। चेंगे, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं आपसे विनती करता हूँ और मत मारो। चेंगे, मुझे देखो, यह तुम्हारा पसंदीदा चेहरा नहीं है। अगर यह चेहरा नहीं होता जो सितारे से थोड़ा मिलता है, तो क्या तुम्हें लगता है मुझे फर्क पड़ता? जब तुम इस चेहरे की वजह से मनमानी कर रहे हो और सोचते हो कि यह तुम्हारी जीवन रक्षक ढाल है, तो मैं इसे अपने हाथों से नष्ट कर दूंगा।
मेरा चेहरा, मेरा चेहरा। हो साहब। डॉक्टर सितारा कैसी है? हो साहब, मैंने पूरी कोशिश की। मिस चेन की चोट बहुत गंभीर है, वह पहले से मर चुकी हैं। हो जी, मैं तुम सबको अपने साथ मौत के घाट उतार दूंगा। मैं तुम सबको अपने साथ ले जाऊंगा। चिंता मत करो, मैं तुम्हें इतनी आसानी से गोली नहीं मारूंगा। मैं तुम्हें वह सब चुकाऊंगा जो तुमने शिनचेन के साथ किया। हर एक बात 100 गुना 1000 गुना तुम पर लागू करूंगा। हो सर, आपकी कमर के पुराने घाव फिर से खुल गए हैं शेन मैडम। भले ही वो स्वर्ग में हो, वो आपको इस हालत में देखना बिल्कुल नहीं चाहेंगी। चूंकि शिनचेन को खून देखने से डर लगता है, तो उन्हें पीछे के पहाड़ पर ले जाओ। चेनगे, मैं तो तुम्हारी सबसे प्यारी हूँ। तुम एक नकल के लिए मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर सकते हो? प्यार? तुम्हारी औकात? चेनगे, मुझे सच में अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं तो तुम्हारी भावी पत्नी हूँ, निकल यहाँ से। वह मेरी सबसे प्यारी औरत है और मेरी जिंदगी की इकलौती पत्नी है, और तुम तो बस मैंने उसकी रक्षा के लिए खास तौर पर ढूंढा हुआ बलि का बकरा हो। दीदी, ऐसा कैसे हो सकता है? सब कुछ खत्म हो गया। मुझे विश्वास नहीं होता। तुम जरूर मुझे किसी चीज के लिए दोष दे रहे हो। तुम जरूर मुझे झूठ बोल रहे हो, है ना चेनगे? कोई आओ, इन सबको ले जाओ और भेड़ियों को खिला दो। नहीं होइए, मुझे माफ कर दीजिए। चेन जी, मैं गलत था, होइए। चेन जी होइए। चेन जी। गुमिंग, एक जगह ढूंढो, फूलों का बगीचा लगाओ। और एक डबल ताबूत ढूंढो। हो जी, आप ये क्या कर रहे हैं? शिनचेन को अंधेरे से डर लगता है। मैं नहीं चाहता कि वह अकेली जाए। हो जी, सिंह क्लैन आपके बिना नहीं चल सकता। मैंने सिंह क्लैन बनाया, बस यह चाहता था कि मेरे पास ताकत हो चुपके से शिनचेन की रक्षा करूं। अब से सिंह क्लैन तुम संभालो। याद रखना, भाइयों को सही रास्ते पर ले जाना। जी। ये बाओजी बहुत स्वादिष्ट है, इसे खाकर तुम्हें ठंड नहीं लगेगी। शिनचेन की लाश कहाँ गया? अभी भी गर्मी है क्या शिनचेन अभी भी जीवित है? गुमिंग। हो सर। ये क्या हो रहा है? आदमी कहाँ है? ये जल्दी से ढूंढो। जी। रुको, वह डॉक्टर कुमार कहाँ है? उसे तुरंत यहाँ बुलाओ मेरे पास। हो सर, डॉक्टर कुमार कुछ समय पहले से संपर्क नहीं हो रहा। क्या? डॉक्टर कुमार और शेन शिनचेन दोनों गायब हो गए। क्या वह किसी इरादे से शिनचेन को ले गया? तुरंत नई दिल्ली नगर के सभी हवाई अड्डों को बंद करो, बंदरगाह और शहर से बाहर जाने वाले रास्ते भी। अगर जमीन खोदनी पड़े तो भी शिनचेन को ढूंढ कर लाओ। जी।
डॉक्टर कुमार, आप आखिर क्यों जान देकर मुझे बचाया? मिस शेन, 20 साल पहले मैं सड़क पर भूख से मरने वाला था। आपके पिता ने मुझे बचाया। मेरे पिता? हाँ, मैं आपके पिता के जीवन का ऋणी हूँ। जब मुझे पता चला कि हु जिनचेन ने, उस जानवर ने तुम्हें पकड़ लिया था, तब मैंने फैसला किया अपनी जान देकर तुम्हें बचाऊंगा। मुझे छोड़ दो बेटा। जाओ आंटी। मिस शेन, हु जिनचेन का पूरा दबदबा है। पूरा नई दिल्ली नगर असुरक्षित हो गया है। अब आप क्या करने वाली हैं? सिटी सेंटर अस्पताल चलो, मुझे अपने पिता से मिलना है। जी। मिस शेन, मैं गाड़ी में निगरानी करूंगा। हम संपर्क में रहेंगे। आपने बहुत मेहनत की डॉक्टर कुमार। बहुत सावधान रहिए। पापा, पापा, बेटी इतनी देर से आपको देखने आई। पापा, ये सब सबसे बेहतरीन मेडिकल इक्विपमेंट है। हु जिनचेन, ये सब उसने खुद साइन किए हैं। शेन जी, क्या आपने शेन साहब से मुलाकात की? हालात कैसे हैं? मिले लिन जी। मेरे पापा जिसमें रह रहे हैं, सबसे अच्छा वार्ड, सबसे अच्छी दवा दी जा रही है। हो जिनचेन इतना कुछ कर रहा है सिर्फ मेरे पापा को रखने के लिए, मुझे धमकाने के लिए, या फिर मेरे पापा के चोटिल होने की बात पहले से ही कोई और राज है? तू जैसे अपनी निजी इच्छा के लिए हत्या करने वाला शैतान। मैं मर भी जाऊं तो भी तुझसे शादी नहीं करूंगी। लेकिन मैंने उन्हें मारा क्योंकि क्या मैंने उसे गलत समझा? वह भले ही क्रूर है, लेकिन मेरे लिए लगता है तुमने सीख लिया है शिनचेन। मुझसे वादा करो कभी भी अपनी रक्षा करना। बुरा है। क्या हुआ? पास में कुछ लोग आ गए हैं, शायद सिंह क्लैन के लोग हैं। शेन जी, मैं उन्हें अपनी तरफ खींच लेता हूँ। बाद में तुम्हें लेने आऊंगा। सावधान रहना। हमेशा से। क्या सच में मैं उसको गलत समझ रहा था? शेन मैडम, कृपया हमारे साथ चलिए। आप लोग कौन हैं? आप लोग यहाँ के डॉक्टर नहीं हैं। क्या हुआ जिनचेन ने आपको भेजा है? जब जगह पर पहुंचेंगे तो पता चल जाएगा। मुझे छोड़ दो। हुओ जिनचेन मेरे साथ ऐसा नहीं करेंगे। आप आखिर हैं कौन? आप लोग हुओ जिनचेन, तुम? मेरे आदमी पूरे अस्पताल को छान मारा। तुमने आखिर उसे कहाँ छिपा दिया? क्या? यह कैसे हो सकता है? शेन मैडम यहीं अस्पताल में थी।
क्या कुछ अनहोनी हो गई? हुओ जी, शेन मैडम मिल गईं। हो साहब, मिस शेन मिल गई। वह कहाँ है? हमने इंटरसेप्ट किया मिस शेन का फोन सिग्नल। अब की लोकेशन उत्तर शहर के पुराने कारखाने में है। उत्तर शहर का पुराना कारखाना? वह तो वर्मा परिवार की जगह है। वे मौत को बुला रहे हैं। कोई आओ, इसे नीचे ले जाओ। बाकी लोग मेरे साथ चलो, जिंगचेन को बचाओ और वर्मा परिवार को खत्म कर दो। जी। वर्मा चाचा, तुम कैसे? मिस शेन, तुमने मुझे बहुत ढूंढाया। शायद मुझे तुम्हें वर्मा परिवार की बहू कहना चाहिए। वर्मा चाचा, वर्मा चेंग और आंटी झाओ की मौत मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। हो जिनचेन ने मुझे बंद कर रखा था। तुम चिंता मत करो, हो जिनचेन के साथ हिसाब मैं बाद में चुकता करूंगी। जहां तक तुम्हारी बात है, वर्मा चाचा, भले ही वर्मा चेंग और आंटी झाओ के लिए नहीं, मेरे पिता के लिए मैं हो जिनचेन से बदला लूंगी। बेवकूफ, नहीं पता था तुम अब भी अंधेरे में हो। जो वर्मा जीवान की जान चाहता है मैं हूं। क्या? वर्मा चाचा, तुमने क्या कहा? सच बताऊं तो लू चेंग से तुम्हारी शादी हमारे वर्मा परिवार की साजिश थी। बस लू चेंग तुमसे शादी कर लेता, फिर तुम दोनों पिता बेटी को खत्म कर देते। तुम्हारे शर्मा परिवार की करोड़ों की संपत्ति पूरी तरह से हमारे वर्मा परिवार की हो जाती। क्या तुम शर्मा परिवार की संपत्ति के लिए? हाँ बिल्कुल, बस थोड़ा सा कम रह गया। तुम्हारा शर्मा परिवार मेरा होता, लेकिन उस पागल कुत्ते हुओ जिनचेन ने बीच में आकर शादी छुड़ा ली। उसने न सिर्फ मेरे बेटे को मार डाला, बल्कि तुम्हें भी छुपा दिया। तो ऐसी बात है तो असली हत्यारे लुचेंग और उसका परिवार है। हुओ जिनचेन ने हत्यारे का कलंक झेला और यहाँ तक कि मुझे उससे नफरत हो गई। वह तो हमेशा मेरी रक्षा कर रहा था। तो मेरे पापा को तुम लोगों ने मारा है। हुआओ जिनचेन सिर्फ मेरी रक्षा कर रहे थे। हाँ, लेकिन आज कोई तुम्हें नहीं बचा सकता। तुम्हें मारे बिना मेरे बेटे लूचेंग की मौत बेकार हो जाएगी। हुआओ जिनचेन, माफ करना, मैं हमेशा तुम्हें समझता था मेरे पूरे परिवार को बर्बाद करने वाला शैतान, लेकिन नहीं जानता था कि तुम मेरी रक्षा के लिए अकेले सब छुपे खुले हमले झेल लिए। नालायक, तलाशी क्यों नहीं ली? हुआओ जिनचेन जरूर सिग्नल के जरिए यहां तक आ गया है। लू साहब, गुस्सा मत कीजिए। मैं भूल गया। चलो, जब हुआओ जिनचेन जैसा पागल कुत्ता सूंघ कर यहां आ रहा है तो मेरा काम भी आसान हो गया। आज यहीं इसका अंत कर देते हैं। हुआओ साहब, कैसे हो? यह औरत अब मेरे हाथ में है। लू चेंगफेंग, अगर तूने उसे छुआ तो देख लेना। आधे घंटे में अकेला आ जा। हम पुराने और नए गिले शिकवे एक साथ निपटा लेंगे। अगर मुझे पता चला कि तू कोई और लाया है और मददगार, तो मैं इसका पेट चीर दूंगा। एक जान दो मौतें। लू चेंगफेंग, अच्छे से सुन ले। अगर तूने शिंगचेन को जरा भी नुकसान पहुंचाया, मैं तुम सब वर्मा परिवार वालों को खाक में मिला दूंगा। मैं उसका पेट चीर दूंगा। एक लाश, दो जाने। लू चेंगफेंग, मेरी बात ध्यान से सुन। अगर तूने शिनचेन को एक बाल भी छुआ, मैं तुम सभी वर्मा परिवार वालों को राख कर दूंगा। मरने पर भी तू मुंह कड़ा किए है। हुओ जिनचेन,
जब तू आएगा मैं तुझे अच्छी तरह सबक सिखाऊंगा। चिनचैन, यह जाल है, उनकी तादाद बहुत ज्यादा है, तू यहाँ मत आ। रुक जाओ शिनचैन, डर मत, मैं अभी तुझे बचाने आ रहा हूँ। हुओ साहब, सभी आदमी जमा हो गए हैं। तुम सब यहीं इंतजार करो, मेरे आदेश के बिना कोई मेरे पीछे नहीं आएगा। हुओ साहब, आप अकेले जा रहे हैं? कमीनी अभी भी खबर करने की हिम्मत है? उसे छोड़ दो। शेन शिंगचेन, अगर तुम पहले ही मान जाती, अपनी संपत्ति मेरे बेटे को दे देती, तो लुचेंग नहीं मरता। यह सब तुम्हारी वजह से हुआ। तुम्हारा वर्मा परिवार लालची है, अपने कर्मों का फल। दोस्तों, ये शर्मा परिवार की बेटी है। आज रात के बाद ये नहीं बचेगी। आज मैं इसे तुम लोगों को दे रहा हूं, खूब मजा लो। तुम लोग इसकी अच्छी तरह सेवा करो। शुक्रिया लू साहब। हटो, तुम लोग मत आओ, हटो यहाँ से। हटो, तुम लोग मत आओ, मुझे छोड़ दो। रुको। लू चैंगफेंग, उसे तुरंत जाने दे। मैं तुझे एक झटके में खत्म कर दूंगा। हुओ जिनचेन, तू आखिरकार खुद ही जाल में फंस गया। हमला करो। चिनचैन। शिंगचैन, डर मत, मैं अभी तुझे लेने आ रहा हूँ। लू चैंगफेंग, उसे तुरंत छोड़ दे, मुझे हाथ डालने पर मजबूर मत कर। हुओ जिनचेन, क्या तू हालात समझ नहीं पाया? अब तू अकेला है। मेरे पास दर्जनों आदमी हैं। फायदा मेरे पक्ष में है। तेरी क्या औकात है मुझसे शर्तें रखने की? सब लोग उसे मार डालो। जल्दी चलो। हुओ जिनचैन, तुम सब उठो, उन्हें मार डालो। चलो। चलो। तुम पागल हो? क्यों नहीं जाते? मेरी मदद क्यों कर रहे हो? यह मत समझो कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुमने मेरे पिता को बचाया, बस एक जान के बदले एक जान। यह जान, मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ। पास मत आना। लगता है आज फिर हम एक साथ मरेंगे। बकवास मत करो। कौन तुम्हारे साथ मरना चाहता है? मैं नहीं मरूंगा, तुम भी मत मरना। इन्हें कीमा बना दो। कोई हिलना मत।
जिनचेन, जिनचेन जागो, जिनचेन। जिनचेन, जिनचेन जाग जाओ, जाग जाओ ना जिनचेन। तुम जाग गए। शिनचेन, तुम तो मुझसे बहुत नफरत करते हो। क्यों? मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में क्यों डाली? माफ करो, मुझे तुमसे नफरत नहीं करनी चाहिए थी। मुझे सब पता चल गया। तुम मुझसे नफरत नहीं करते तो क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? कम बकवास करो। मैंने कहा था मैं तुम जैसे किसी को कैसे पसंद कर सकता हूँ, बेरहम हत्यारे को। मुझे नुकसान पहुंचाने वाले वर्मा परिवार वाले थे। तुमने मेरी और मेरे पिता की जान बचाई। यह मेरा तुम पर कर्ज है। तो इस बार तुम्हें मरने नहीं दूंगा। सुना? यह जेड पेंडेंट, इसे फिर से मत खोना। यह सिंह क्लैन का प्रतीक है। अगर मैं मर जाऊं तो तुम यह पेंडेंट ले लेना। सिंह क्लैन, तुम इसे अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकते हो। हो जिनचेन, हिम्मत रखो, तेज चलाओ और तेज जल्दी। डॉक्टर, वह कैसा है? मिस शेन, चिंता मत करें, सौभाग्य से समय पर इलाज मिल गया। हुआ साहब अब खतरे से बाहर हैं, लेकिन बहुत खून बह गया। चोट बहुत गंभीर है, उन्हें अधिक आराम की जरूरत है। बहुत अच्छा, धन्यवाद डॉक्टर। राणा साहब, लू साहब आ गए हैं। लू चेंगफेंग, हो साहब ने गैंग वारंट जारी कर दिया है। अब आप मेरे पास आ रहे हैं। आखिर क्या मामला है? राणा साहब, मुझे पता है आपका कारोबार हुओ जिनचेन द्वारा दबाया जा रहा है। आप सपने में भी सिंह क्लैन को खत्म करना चाहते हैं। आपका क्या मतलब है? मैं आज आया हूं, आपको एक खबर लाया हूं। वो जिनचेन अब बुरी तरह घायल है, चाहे वह मरे नहीं। इस वक्त सिंह क्लैन बिना सर के रहेगी। यानी कि राणा साहब समझदार आदमी हैं। हम दोनों हाथ मिला लें, सिंह क्लैन को तोड़ दें, नई दिल्ली नगर को बांट लें। यह चाल मुझे चलनी है। तुम सच में बेवकूफ हो। हर रोज इतना जबरदस्त होते हो और तुमने सच में लू चेंगफेंग की बात मान ली मुझे बचाने के लिए। अकेले जाकर मरने चले गए। शेन मैडम, क्या? शेन मैडम, बाहर सिंह क्लैन का एक भाई आया है, बदन पर खून लगा है। कहता है चाहे जिंदा हो या मुर्दा हो, सर से मिलना ही है। पर मुझे उनसे मिलने ले चलो। जी, इधर आइए।
सुना तुम सिंह क्लैन के भाई हो? जिनचेन अभी आराम कर रहे हैं। अगर कुछ कहना है तो मुझसे कह सकते हो। काला सांप गैंग वाले कह रहे हैं कि हो सर खत्म हो गए, बहुत उकसा रहे हैं, हमारे कई ठिकाने तोड़ दिए। काला सांप गैंग। और बुरी बात यह है कि सिंह क्लैन के वो कुछ ठाकुर जान गए कि हो सर मर गए। उनमें मतभेद हो गया, क्लब में ही झगड़ा हो गया। क्या? वे अब कहाँ हैं? क्लब में ही हैं। क्या हो सर सच में मर गए? हो सर? छी छी छी, बकवास मत करो। लेकिन वे बहुत बुरी तरह घायल हैं। तुम्हारे साथ क्लब नहीं जा सकते। तो क्या सिंह क्लैन खत्म हो जाएगा? उसने बार बार मेरी जान बचाई है। सिंह क्लैन उसकी जान है। मैं इसे बर्बाद नहीं होने दूंगी। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, ठाकुरों को सब समझा दूंगी। अब हो ये मर गए, सब बिखर गए हैं। वरिष्ठता और ताकत के हिसाब से इस पीढ़ी के मुखिया की कुर्सी स्वाभाविक रूप से मुझे मिलनी चाहिए, है ना? बकवास। हो ये का बदला अभी बाकी है और तुम जल्दी से गद्दी हड़पना चाहते हो। मैं सबसे पहले विरोध करता हूँ। सब चुप रहो। चूंकि हो ये अब नहीं रहे तो सिंह क्लैन को भंग कर देना चाहिए, ताकि हो ये कि आत्मा को अपने भाइयों को आपस में लड़ते न देखना पड़े। भंग चौथे भाई, तुम क्या बड़ी बात बना रहे हो? मुंह से तो भंग कहते हो, लेकिन दिल में तो पहले से ही सोच रहे हो भाइयों को अपने साथ कैसे ले जाएं, अलग गिरोह बनाना और खुद नया मुखिया बनना चाहते हो। तुम बकवास कर रहे हो। अगर मेरे मन में ऐसा ख्याल होता तो मैं बुरी तरह मरूं। हो जिनचेन तो जीवित और स्वस्थ हैं। तुम सब उनके साथ जान पर खेलने वाले भाई हो और तुम उन्हें ऐसे कोस रहे हो। क्या तुम सच कह रहे हो? वे बस बुरी तरह घायल हुए हैं और आराम कर रहे हैं। आखिर कौन झूठी अफवाह फैला रहा है? तुम हो। तुम हो राम प्रसाद। तुम तो जिंदा हो। सब ठाकुर साहब, यही है वह औरत जो काले सांप गैंग से मिली हुई है। यही है जिसने होये को मार डाला। हैरान हो गए? मैं भेड़िए के मुंह से बच निकला और काले सांप गैंग में शामिल हो गया। मरते दम तक तुझे नहीं छोड़ूंगा। तुम बकवास कर रहे हो जिनचेन बिल्कुल नहीं मरा। मैं नाकारा हूँ हो ये कि रक्षा नहीं कर पाया। यह चुड़ैल काले सांप गैंग से मिली हुई है। न सिर्फ होये को मारा बल्कि मुझे इस हालत में कर दिया। मैंने यह जान बचाई ताकि उसका असली चेहरा बेनकाब कर सकूं। वह झूठ बोल रहा है। असल में वही बुराई करता था और हो जिनचेन ने उसे सबक सिखाया। उसकी बातें किसी को नहीं माननी चाहिए। चुप रहो, कौन नहीं जानता। राम प्रसाद हो घर का मुख्य प्रबंधक है। हो ये के प्रति वफादार है। तुम कौन हो जो हमारे सिंह क्लैन में आकर हस्तक्षेप करने की हिम्मत करता है, बदअज़बानी करता है? अरे कोई आओ, इसे बांध दो। यहां आओ, इसे बांध दो। मैं सच कह रही हूँ। मैं अभी अभी विला से बाहर आई हूँ। हु जिनचेन बिल्कुल ठीक है। तुम लोग एक गद्दार की बात पर यकीन करते हो और मुझ पर यकीन नहीं करते। ओमी, तुम अभी कहाँ गए थे और इस औरत के साथ वापस कैसे आ गए? मैं अभी हु के घर गया था। हु सर से नहीं मिला, बस इसी को देखा। मैं एक बार फिर कह रही हूँ, हु जिनचेन बुरी तरह घायल हुआ है। वह बेहोश है। वह बिल्कुल ठीक है। ओमी, डरो मत। तुमने क्या देखा? जो देखा वो बोलो। सभी टैंगजू यहाँ हैं। वे तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे।
मैंने उसे खून से लथपथ देखा। ऊपर से नीचे आ रही थी। मैंने उसे खून से लथपथ देखा, ऊपर से नीचे आ रही थी। तुम कह सकते हो कि यह होस्ट सर का खून नहीं है। यह वास्तव में हो जिनचेन का खून है, लेकिन देवाना भाई, आपने सुन लिया ना। होस्ट सर को इस औरत ने मार डाला है, उसने खुद मान लिया है। सभी भाइयों होस्ट सर का बदला लेना ही होगा। तुम झूठ बोल रहे हो, वह मरा नहीं है। अब क्या करें? अब उन्हें सिर्फ हो जिनचेन को दिखाना होगा, तभी मेरी बेगुनाही साबित होगी। लेकिन उनमें से जरूर काला सांप गैंग का जासूस है। हो जिनचेन अभी बुरी तरह घायल और कमजोर है। मैं यह जोखिम बिल्कुल नहीं ले सकती। रुको, यह कमीनी भागना चाहती है। इस डायन को मार डालो, हो सर का बदला लो। इसे मार डालो। मैं एक बार फिर कह रही हूँ, हो जिनचेन जीवित और ठीक ठाक है। अगर आप लोगों ने इस गद्दार की एक तरफा बात सुनकर मुझ पर हमला कर दिया, जब हो जिनचेन को पता चलेगा तो आप लोग मर जाएंगे। हो सर की नजर में आने वाली सिर्फ मिस बाई हैं। देखते हैं हम तुम्हें छूने की हिम्मत करते हैं या नहीं। आप लोग इसकी शक्ल और कद काठी देखो। क्या यह मिस बाई जैसी नहीं लगती? हाँ, वाकई। क्या यह इसी तरह होसर के करीब आई और फिर मौका पाकर होसर को मार डाला? बुरा हुआ बायुए। हो जिनचेन ने मेरी सुरक्षा के लिए मेरी जगह एक स्टैंड इन लाया था। वे मेरे अस्तित्व के बारे में नहीं जानते। अब मैं उनकी नजर में ही स्टैंड इन बन गई हूँ। चाहे जो भी कारण हो, उसने हो साहब को चोट पहुंचाने की हिम्मत की। उसे 1000 टुकड़े करना भी कम है। आज हम इस चुड़ैल को मार डालेंगे। इसके खून से हो साहब की आत्मा को शांति देंगे। ठीक है। तुम लोग मुझ पर विश्वास नहीं करते, कम से कम इसे तो पहचानते हो। यह हो साहब का निजी जेड पेंडेंट है। यह पेंडेंट, इसे फिर से खोना मत। यह सिंह क्लैन का निशान है। अगर मैं मर जाऊं तो तुम यह पेंडेंट ले लेना। सिंह क्लैन के लोगों को तुम अपने हुक्म पर चला सकते हो। तुम लोग ध्यान से देखो, यह क्या है? हो साहब का पेंडेंट, जो कभी अलग नहीं होता। क्या सचमुच वह है हो साहब की सबसे खास व्यक्ति? सभी लोग मेरी एक बात सुनो। उसके पास हो साहब का पेंडेंट है क्या? यही साबित नहीं करता कि यही वह है जब हो साहब सावधान नहीं थे, चालाकी से हमला किया, हत्या करके बंदूक छीन ली? अरे कोई है, इसे पकड़ लो। कोई है, इसे पकड़ो। शिंगचेन, 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 शिंगचेन। जब मैं बेहोश था तब नहीं गई। क्या सच में रुककर मुझसे शादी करने वाली हो? हो जी, आप उठ कैसे गए? डॉक्टर ने कहा है आपको आराम करना चाहिए। शिंगचेन कहाँ है? मिस शेन को क्लब में झगड़े का पता चल गया। वो आपकी तरफ से संभालने गई हैं। क्या? हो जी सावधान। हटो। गाड़ी तैयार करो। गुमिंग कहाँ है? उसे तुरंत यहाँ बुलाओ। जो भी उसके एक बाल को भी छुए, मैं उसे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। जी। उसके झांसे में मत आओ सब लोग। वो जिनचेन बिल्कुल नहीं मरा। ये बहुत गंभीर मामला है।
चलो हुओ के घर जाकर देखते हैं। मेरे ख्याल से इसकी कोई जरूरत नहीं है। राम प्रसाद, क्या ऐसा झूठ बोलेंगे? और फिर इस छोटे भाई की गवाही भी है। ओमी के चरित्र पर मुझे पूरा भरोसा है। क्या हम अपने आदमी पर भरोसा नहीं करेंगे और इस चुड़ैल पर करेंगे? मार डालो उसे, 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 मार डालो। हुओ साहब की हत्या हुई, यह तूने खुद देखा है। तू हुओ साहब के प्रति बहुत वफादार है, यहां तक कि बुरी तरह घायल हो गया। तो तू ही उसे खत्म कर। हो ये की हत्या हो गई, तुमने अपनी आंखों से देखा। तुम हो ये के प्रति बहुत वफादार थे और बुरी तरह घायल हो गए, तो तुम्ही को यह काम करने दो। छोड़ो मुझे, छोड़ो। शेन जी, आज तुम्हारी भी यह हालत हुई। हो जिनचेन इतने बुरी तरह घायल हो गया, अगर बचा भी तो बेकार होगा। अब तुम्हें कौन बचाएगा? तुम्हें कैसे पता चला? लू चेंगफेंग और काले सांप गैंग से मिल गया। वह तुम हो? हाँ, मैं हूं। तो क्या? तुमने मेरी यह हालत कर दी। मैं तुम्हारा मांस एक एक टुकड़ा काटूंगा ताकि तुम भूत बनो और कोई तुम्हें न चाहे। तेरी मौत भी बुरी होगी। डायन, तुमने ही हो ये को मारा। अब मैं पहला कट लगाता हूं। सभी सरगनाएं तुम्हें टुकड़े टुकड़े करेंगी हो ये का बदला लेने के लिए। मुझे लगता है जिसे टुकड़े टुकड़े किया जाना चाहिए वह तुम हो। हाँ, हो ये अभी भी जीवित है। मुझे लगता है जिसे टुकड़े टुकड़े कर देना चाहिए वह तू है। शिनचेन, क्या तुम ठीक हो? हो साहब, हम गलत थे, हम गलत थे। हम सब राम प्रसाद के बहकावे में आ गए। मुझे लगा कि मैं मर गया, तुम लोग मनमानी करोगे। जिनचेन, वे भी रामप्रसाद के बहकावे में आए, तो उन्हें माफ कर दो। जब शिनचेन ने तुम्हारे लिए माफी मांगी और यह देखते हुए कि तुमने इतने सालों सिंह क्लैन के लिए अपनी जान जोखिम में डाली, आज का यह मामला मैं फिलहाल नजरअंदाज कर सकता हूँ। ठीक है हो साहब का शुक्रिया, हो साहब का शुक्रिया। बहुत शुक्रिया हो साहब। लेकिन तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। आगे से शिनचेन ही सिंह क्लैन की इकलौती मालकिन है। जिसने भी उसका जरा भी अपमान किया, मैं उसकी जिंदगी नरक बना दूंगा। जी। पापा, आप आखिरकार जाग गए। पापा। सितारा, मेरी प्यारी बेटी, तुझे बहुत तकलीफ हुई। पापा, बस आप जाग जाए। मुझे जो भी सहना पड़े वो सब सही है।
हु साहब, वर्मा परिवार और काला सांप गैंग की ताकत पूरी तरह से खत्म कर दी गई है। लू चेंगफेंग और राणा साहब दोनों का सिर कलम कर दिया गया है। सितारा, अब कोई तुझे परेशान नहीं करेगा। आज से 1 महीने के अंदर मैं सिंह क्लैन के सारे कारोबार को पूरी तरह से कानूनी बना दूंगा। और एक सगाई की पार्टी तैयार करो, गुप्त रखना। उस समय मैं उसे एक सरप्राइज दूंगा। और एक सगाई की पार्टी तैयार करो, गुप्त रखो। उस वक्त मैं उसे एक सरप्राइज दूंगा। हाँ, शिंगचेन, तू आखिरकार मेरा हो गया। जिनचेन, तेरी चोट अभी ठीक नहीं हुई। तू ही मेरी सबसे अच्छी दवा है। तेरे बिना मैं ठीक नहीं हो सकता। क्या तुमने सुना? हो ये सगाई की दावत तैयार कर रहे हैं, बहुत रहस्यमय है। सुना है, हो ये के दिल में बरसों से छिपी हुई सफ़ेद चांदनी के लिए तैयारी हो रही है। हो ये बचपन में उसने उनकी जान बचाई थी। असल में वह हमेशा अपने दिल में अपनी सफ़ेद चांदनी को छुपाए बैठा था। तू तो बस एक स्टैंड इन है। भले ही मैं तुझे बर्बाद कर दूं, चेंगे मुझे एक शब्द नहीं कहेंगे। यह बाओजी बहुत स्वादिष्ट है, खा लो तो ठंड नहीं लगेगी। शिनचेन, 15 साल हो गए। अब हम आखिरकार एक साथ हो सकते हैं, हमेशा के लिए। सितारा, 15 साल। अब हम आखिरकार एक साथ हो सकते हैं, जन्म जन्म। जब आप उससे शादी करना चाहते हैं और फिर मुझसे शादी करने को बोल रहे हैं, जब आप उसे भूल नहीं पा रहे, तो फिर बार बार मुझे क्यों बचा रहे हैं? जख्म में अभी भी बहुत दर्द हो रहा है। ये काम नौकरों से करवा दीजिए। नौकर इतने ध्यान से नहीं करते। हो जिनचेन, मैं कुछ दिनों के लिए जाना चाहती हूँ पिताजी के साथ समय बिताने। हाँ,
शिनचेन, क्या तुझे कोई परेशानी है? क्या उसने तुझे परेशान किया है? नहीं पापा, वह मेरे साथ अच्छा है। तू मेरी बेटी है, तेरी आंखों में गम छिपा है। पापा कैसे नहीं देख सकते? सच में कुछ नहीं हुआ। जब से उसके दिल की पहली मोहब्बत वापस आ गई, तो मैं भी चले जाना चाहिए। वो जिनचेन जिससे शादी करने वाला है, क्या वह वही है? जिनचेन भैया, मैं अभी विदेश से लौटी हूँ, यहाँ कोई नहीं है। मेरा क्या मैं? जिनचेन जिससे शादी करने वाला है, क्या वही है? जिनचेन भैया, मैं अभी विदेश से लौटी हूँ और यहाँ मेरा कोई नहीं, क्या मैं? तुम्हारे घर कुछ दिन रह सकती हूँ? मुश्किल है, मैंने कहा था मुझे मत छुओ। जिनचेन भैया, तुम मुझे सबसे ज्यादा प्यार करते थे ना? मैं तुम्हारी देखभाल इसलिए करता था क्योंकि हम बचपन में एक ही अनाथ आश्रम में थे। मैं तुम्हें बहन की तरह मानता था। हद से आगे मत बढ़ो। सुना है, एक बहन है जो तुम्हारे घर रहती है, क्या तुम मुझे उससे मिलवा सकते हो? जल्द ही मैं एंगेजमेंट सेलिब्रेशन करूंगा, उस वक्त तुम्हें खुद ही देखने को मिलेगा। आप कहाँ जा रहे हैं? मेरे पापा अस्पताल से डिस्चार्ज हो गए। घर पर बहुत सारी गड़बड़ियां हैं जिन्हें मुझे संभालना है। मुझे घर जाना चाहिए। रुक जाओ, मैं हूं ना, तुम्हें किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। हो ये सुवांटिंग मैडम दरवाजे पर मिलने की गुजारिश कर रही हैं। कह रही हैं कि आपके लिए लाई हैं अनाथ आश्रम की पुरानी चीजें। मुझे घर जाना चाहिए, कृपया मुझे जाने दीजिए। जिनचेन जी, मैंने आपको परेशान तो नहीं किया? यह हैं जिनचेन जी, जिन्होंने अपनी जान की भी परवाह नहीं की। उस औरत की रक्षा करने के लिए मैं उसे कभी नहीं होने दूंगी। हो जिनचेन को छीनने दे। मुझे मत छू, दूर हटो। रुको, लू चेंगफेंग, उसे तुरंत जाने दो। मैं तुझे एक झटके में खत्म कर दूंगा। तो क्या तुम मुझे पसंद करते हो? बहुत आत्ममुग्ध मत हो। मैंने कहा था, मैं तुम्हें कैसे पसंद कर सकता हूँ, इस तरह के बेरहम हत्यारे को? मुझे मत छुओ, हट जा। बंद करो। लू चेंगफेंग, उसे अभी जाने दो, तेरी जल्दी खत्म कर दूंगा। तो क्या तुम मुझे पसंद करते हो? ज्यादा मत सोच। मैंने कहा था, मैं तुम्हें कैसे पसंद कर सकता हूँ, एक बेरहम हत्यारा जैसा। वो जिनचेन, तेरी अपनी कोई और है, फिर मेरे पास क्यों आए? सुंदरी अकेली। हट जाओ।
इतना गुस्सा मत दिखाओ, सुंदरी लंबी रात है, क्यों ना चलो मजा करते हैं। क्या तुमने उसकी बात नहीं सुनी? निकल। हाँ 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 हो जी, हो सर, मैं निकलता हूँ, मैं अभी निकलता हूँ। तुम मेरी निगरानी कर रहे हो? इतने दिनों से मुझसे छिप रहे हो, फोन नहीं उठाते, मिलना भी नहीं चाहते। अब बहुत हो गया नखरा। मैं नखरा नहीं कर रहा, मैं बस घर के काम निपटा रहा हूँ। कल रात एक पार्टी है, तब तुम्हें सब पता चल जाएगा। मैं खुद तुम्हें लेने आऊंगा। सिंगचेन जी, तुम यहाँ अकेली क्या सोच रही हो? सुजी को काम है। जिनचेन भैया का पुरानी चीजों से लगाव है, अब भी वही कप इस्तेमाल कर रहे हैं जो मैंने दिया था। तुम आखिर क्या कहना चाहते हो? जिनचेन भैया तो बहुत पुरानी यादों में रहते हैं, अब भी मेरे दिए हुए कप का इस्तेमाल कर रहे हैं। तुम क्या कहना चाहते हो? तुम्हें पता होना चाहिए, जिनचेन का एक बचपन की दोस्त है, वह मैं हूँ। शिनचेन दीदी इतनी होशियार क्या नहीं जानती, खुद सिर्फ एक दयनीय प्रतिस्थापन हूँ। मैं प्रतिस्थापन हूँ? तो तुम उसे कितना जानते हो? तुम्हारा क्या मतलब है? तुम उसके व्यक्तित्व से प्यार करती हो या उसकी मौजूदा ताकत से? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? मैं जरूर। तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आखिरकार यह तुम्हारा मामला है। लेकिन तुम खुद से भी पूछ सकती हो, अगर एक दिन हो जिनचेन सब कुछ खो दे, क्या तुम अब भी वैसे ही उसके साथ रहना चाहोगी? उसके साथ रहना? तुम्हारी हिम्मत कितनी बड़ी है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जिनचेन भैया को बुरा कहने की? मैंने उन्हें बुरा नहीं कहा। बताने में कोई हर्ज नहीं, इस बार मैं वापस आई हूँ जिनचेन भैया से शादी करने के लिए। शादी? हाँ बिल्कुल, जिनचेन पहले से ही मुझसे शादी करना चाहते थे, बस मैं विदेश में थी इसलिए तुम्हें झूठी उम्मीदें हुई उनकी नज़र में। तुम सिर्फ उनकी तन्हाई में बोरियत मिटाने की साथी हो। तुमने मुझे मारा? उसकी नज़र में तुम तो बस उसकी तन्हाई में बिताने का साथी हो। तुमने मुझे मारने की हिम्मत की? जब मैं मौत से बचकर लौटी, उसने फिर कभी जिक्र नहीं किया शादी का। लगता है अंगूठी सच में उसी के लिए थी। जिनचेन भैया तक मुझे मार नहीं सकते थे, तुमने मुझे मारने की हिम्मत की। मानो या न मानो, मैं जिनचेन भैया से कहूंगी, वे तुम्हें निकाल देंगे। तुम और हुओ जिनचेन जैसे हो, वह तुम्हारा मामला है, लेकिन मेरा सम्मान करो। मैं शेन शिंगचेन कभी किसी की छाया नहीं बनूंगी, किसी की परछाई नहीं बनूंगी। अगर सच में हुओ जिनचेन की मर्जी है, मैं तुम्हें शुभकामनाएं देती हूँ और तुम्हें सलाह देती हूँ, अपना ख्याल रखो। अच्छा किया तुमने समझदारी दिखाई, खुद चले जाना ही बेहतर था। हुओ जिनचेन, तेरा कर्ज मैंने चुका दिया। चूंकि तू किसी और से प्यार करता है, मैं तुझे छोड़ती हूँ इस जन्म में, फिर कभी नहीं मिलूंगी। भैया, एयरपोर्ट चलो।
हुओ जी, हुआंग मैनेजर शिनचेन कहाँ गई? मैंने अभी देखा। मिस शेन और मिस सू कुछ बात की, फिर मिस शेन अकेली चली गईं। जाते वक्त चेहरा ठीक नहीं था। चली गई। उसने बताया कहाँ जा रही है? नहीं बताया। लेकिन मिस शेन रोई हुई लग रही थी। क्या? जिनचेन भैया, तुम आखिरकार आ गए। आह जिनचेन भैया, मेरे हाथ टूटने वाले हैं। वह क्यों रोई? क्यों गई? तूने उसे क्या कहा? मैंने कुछ नहीं कहा, वह खुद गई। तू मेरी बात सुन, वह मेरी हुओ जिनचेन की इकलौती पत्नी है। अगर फिर मुझे पता चला तूने उसके साथ जरा भी बेअदबी की तो मुझसे बुरा मत उम्मीद करना। शिनचेन, मेरा इंतजार कर। शिनचेन, मत जाओ। फिर से मुझे छोड़कर मत जाना। मुझे लगा फिर से तुम्हें खो दूंगा। मुझे छोड़ दो। क्यों नहीं जाने देते मुझे? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। 15 साल से मैं जिससे प्यार करता आया हूँ, हमेशा तुम ही हो। ये बाओची बहुत स्वादिष्ट है, इसे खा लो तो ठंड नहीं लगेगी। क्या कहा तुमने? तुम ही वो बड़े भैया हो। क्या सुना तुमने हो सर? सगाई की तैयारी कर रहे हैं, बहुत रहस्यमयी है सुना है। हो सर के दिल में 10 सालों से छुपी हुई सफ़ेद चांदनी के लिए तैयारी हो रही है। हो सर बचपन में उसने उनकी जान बचाई थी। हो सर को इतना परेशान कभी नहीं देखा। कभी नई दिल्ली नगर में धाक जमाने वाले हो साहब, अब 1000 करोड़ के मालिक हो सर का ऐसा दिन भी आता है। हाँ। जिनचैन, मैं अपनी सबसे प्यारी बेटी तुम्हें सौंप रहा हूं। उसे हमेशा खुश रखना। पापा, आप फिक्र न करें। मैं अपनी जान से हमेशा उसकी रक्षा करूंगा। शिनचेन, मुझसे शादी कर लो। मेरी इकलौती दुल्हन बनो। कहो हाँ। हाँ, मैं मान गई। अच्छा अच्छा। तो ये एहसास है किसी का बिना शर्त साथ पाने का, बिल्कुल सुरक्षित महसूस करने का। इस बार मैं तुम्हें पूरे दिल से प्यार करूंगी।
बेबी रो मत, रो नहीं। हमें परेशान नहीं करना चाहिए माँ, आराम कर रही हैं। यह है हो जिनचेन, मेरे पति, एक ऐसा शख्स जो कभी नई दिल्ली नगर में खौफ का पर्याय था, अब एक नए पिता हैं। हो ये दोस्तों, सुना है आपकी पत्नी ने जुड़वां बच्चों को जन्म दिया है। सब छोटे साहब का आशीर्वाद लेना चाहते हैं और छोटी बेबी की खुशी बाहर इनाम का इंतजार कर रहे हैं। चुपचाप, उन सबको बाहर निकालो। मेरी पत्नी और बच्चों को परेशान मत करो। जी। जिनचेन, शुक्रिया।